नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक प्रतिष्ठित हथेली हमारे पास है और मेल हथेली है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो शनि अपना कुप्रभाव हथेली में देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा करियर के क्षेत्र में अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा अड़चनें देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं 38वें वर्ष से राहु सूर्य से मिलन करता हुआ दिखाई दे रहा है और सूर्य के गुणों में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में या कुंडली में राहु ग्रह सूर्य से युक्ति करता है और उन्नत भाव में बैठता है तो निश्चित ही मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और सरकार द्वारा लाभ तथा यश में वृद्धि करता है। यही चीज़ जो है आपके साथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे धन के दो साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भविष्य में जो मैं उम्र बताऊंगा उस उम्र से इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है साफ तरीके से। हाँ, वर्तमान समय में शनि की वजह से चाहे करियर का मामला हो, आपका भाग्य स्थान शनि होता है, चाहे धन का मामला हो, चाहे आपका जो है जीवन में किसी भी काम का मामला हो, ये अड़चनें डालेगा। जीवन में आपको कई बार दुखी करता हुआ दिखाई दे रहा है और सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का वर्तमान समय में शनि काम करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोटा मोटा मैंने आपका हाथ देख लिया है। सुंदर तरीके से उपाय आपको भेज रहा हूँ लिख करके। अब मैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके बताता हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करें। देखिएगा, हमारे हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। ये आपकी जो तर्जनी उंगली है, जिसे हम इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसका जो ये जड़ वाला भाग है इसको जुपिटर का माउंट कहा जाता है और ये गुरु बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं और देवताओं के गुरु हैं। जो हमारा ये अंगूठा है, इसका जो ये जड़ वाला भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले द्वितीय आचार्य हैं, लेकिन भगवान शंकर के, भगवान त्रिपुरारी के ये शिष्य भी हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये तर्जनी की उंगली है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, यहाँ पर पूरी रूप से झुक रही है और मिडिल फिंगर, जिसे हम कहते हैं शनि की उंगली, मध्यमा उंगली, उसकी तरफ झुक रही है। और जब हमारी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव लेती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ठीक है ना? कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिएगा, आपकी जो मिडिल फिंगर है यहाँ पे हल्के रूप से रिंग फिंगर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही, बहुत हल्के रूप में। और जब शनि की उंगली हल्के रूप में भी आपकी सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सफलता की प्राप्ति व्यक्ति को करवाती है। यही चीज़ वर्तमान समय में आपके साथ घटित होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक छोटी सी चीज़ और देखने की हम कोशिश करते हैं। आपकी जो रिंग फिंगर यहाँ पर है, जिसे हम अनामिका कहते हैं और अंग्रेजी में जिसका नाम है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर इसलिए है कि इस उंगली में रिंग पहनी जाती है और इसका जड़ वाला भाग सूर्य पर्वत होता है, सन माउंट होता है, इसलिए इसे सूर्य की उंगली भी कहते हैं। लगता है आप सही तरीके से समझ रहे होंगे।
और इसका झुकाव कहाँ है, ये मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ। और जब सूर्य जो है शनि की तरफ ढलता है ना, तो कहीं न कहीं जो है धन पाने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर जागृत होती है। और यही चीज़ जो है यहाँ पर ये उंगली आपके अंदर पैदा कर रही है ये चीज़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो आपकी ये उंगली है माने बृहस्पति की और आपकी शनि की उंगली है, उसका बीच जो है यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। और जब ये गैप होता है तो ये 35वें वर्ष तक, उसके बाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ 35वें वर्ष तक या तो व्यक्ति धन का महत्व नहीं समझ पाता है, या तो धन के रूप में ये संघर्ष रखता है, या व्यक्ति का खर्चीला स्वभाव 35वें वर्ष तक ज़्यादा रहता है। इस चीज़ को ये छिद्र बताता है। इन तीनों चीज़ों में से वर्तमान में एक चीज़ आपके जीवन में घटित हो रही है, ये निश्चित है, क्योंकि ये आपकी हथेली है और आपके जीवन के हर हिस्से को ये बताती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर बृहस्पति उंगली को देख दिया जाए, सूर्य की उंगली को देख दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी सूर्य की उंगली हल्की बड़ी प्रतीत होती है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर सूर्य की उंगली किसी भी व्यक्ति की बड़ी होती है बृहस्पति की उंगली से, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, हिम्मत का स्वभाव ज़्यादा होता है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और ये इसलिए भी श्रेष्ठ अवस्था में है कि ऐसा जातक अपने जीवन में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में निश्चित ही मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और निश्चित ही सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। ये बहुत अच्छा है, कहीं पे अच्छा है कहीं पे नहीं है। अब एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो बुध की उंगली है इसका झुकाव कहाँ है, ये है रिंग फिंगर की तरफ। और जब बुध की उंगली का झुकाव जो है रिंग फिंगर की तरफ होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर संसार की तरह ही धन पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती है। और वर्तमान समय में धन पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी जो ये बुध की उंगली है, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, ये सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। ये थोड़ा नेगेटिविटी है मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा ये कमजोरी देती है अगर इस तरह के होते हैं। और ये थोड़ा इस तरह की होती है तो व्यापार के बारे में व्यक्ति को कम सोचना चाहिए, नौकरी के बारे में व्यक्ति को ज़्यादा सोचना चाहिए। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, देखिएगा इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है। मतलब वर्तमान समय में आपकी सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। और मिडिल फिंगर किसकी उंगली है, शनि की उंगली। मतलब सभी उंगलियां शनि की तरफ देख रही हैं, झुक रही हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसे नेगेटिव माना गया है, क्योंकि इसमें शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती हैं ये, अगर ऐसा झुकाव हो तो। और जब ऐसा झुकाव होता है तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में अगर सब कुछ भी हो न, तो भी खुशियों में कमी देने का कार्य ये शनि करता है। और वर्तमान समय में यही चीज़ शनि के कारण आपके जीवन में घटित होती हुई दिखाई दे रही है। उंगलियां हमने हर प्रकार से आपकी देख ली है। अब आपका अंगूठा देखते हैं हम। आपका अंगूठा बहुत लंबा नहीं है, अन्य बहुत ज़्यादा लचीला है, बहुत अच्छा और बहुत बुरा नहीं माना जाएगा, इसे ठीक ठाक माना जाएगा। थोड़ा कड़क स्वभाव जो है, हल्के रूप में आगे रहने वाला है। यहाँ पे प्रथम पोरवे से ज़्यादा सेकंड पोरवा अच्छा खासा लंबा है। और जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन के लिए ये लंबा होना बहुत ज़रूरी होता है।
लेकिन साथ में बुद्ध की उंगली भी लंबी होनी बहुत ज़रूरी होती है। आप यहाँ तक इसका नाखून बढ़ाएं तो बड़ा फ़ायदा आपको होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा। ये भी अचूक उपाय होता है। अब हम जो है आपकी रेखाओं पर चलते हैं। आपकी रेखाएं क्या कह रही हैं देखिएगा। यहाँ पे आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से निकल करके और सीधा यहाँ जा रही है। और ये मैंने किसका पर्वत बोला था? ये बोला था मैंने जुपिटर का माउंट। ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, और ये हमारे हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। और आपकी हृदय की लकीर इन्हीं से युक्त बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है, ये नेगेटिव नहीं है। आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। विद्वान आप हमेशा रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे और तेजस्वी हैं। हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं आप, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे। जो आपसे मन से जुड़ जाता है आप भी अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन बृहस्पति और हृदय रेखा का मिलन आपको स्वाभिमानी भी बता रहा है, और स्वाभिमानी में कई बार जो है अभिमान का पुट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विश्वासी हैं और आप पर विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब आपका शनि अपनी नेगेटिव स्थिति से बाहर आ जाएगा और राहु जो है आपका सूर्य से जो है युक्ति बना लेगा पूर्ण रूप से, और सूर्य भव्य स्थिति में आ जाएगा। इनका मैं उपाय भी दूंगा, बहुत सुंदर उपाय दूंगा। निश्चित मानिएगा आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, आपकी हथेली में अगर ये सूर्य की रेखाएं भी भव्य अवस्था में दिखाई पड़ती हैं तो निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं। लेकिन जैसे ही आपका राहु 38वें वर्ष में सूर्य से युक्ति बनाएगा, निश्चित ही आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। अगली लाइन की ओर चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की लाइन इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है ऐसे लोगों की, तर्क शक्ति ऐसे लोगों की बहुत अच्छी रहती है। इसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मंगल पराक्रम का स्वामी है। बुध का भी प्रभाव पड़ रहा है। आपका माइंड हर समय जो है एक व्यापार की तरफ ज़्यादा जाएगा, हर चीज़ में आप व्यापार देखेंगे। चंद्रमा का प्रभाव भी पड़ रहा है, और जब हमारी मस्तिष्क की लाइन, ब्रेन की लाइन पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को ये क्रिएटिव बनाती है, आप क्रिएटिव रहेंगे। दूसरी बात, सोचने की शक्ति और कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और कहीं न कहीं आपको भव्य यात्रा का भी अपनी जीवन काल में मौका मिलेगा। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगली लाइन पे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जारी है और एकाएक भाग्य रेखा से मिलन कर रही है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। जब हमारी जीवन की रेखा हमारे करियर और हमारी धन की रेखा में विलीन हो जाती है तो व्यक्ति सही समय आने पर धन के मामले में और करियर के मामले में बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। ये बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, एक छोटी सी रेखा आपके जो है हथेली में है, और आप देखोगे इस तरह से ये यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। और आपने इसके संबंध में भूमि संबंधी चीज़ों से एक सवाल भी किया है। देखिएगा, अभी तो नहीं है योग,
लेकिन ये रेखा है आपकी भाग्य रेखा भी सुंदर है। 38वें से 40वें वर्ष के बीच आप अगर इस काम को स्टार्ट करें, शुरू करें, तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन पार्टनरशिप में जो है, अगर आप व्यापार करते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो आपके लिए कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिविजुअल अगर आप किसी काम को करते हैं तभी आपको जीवन में फ़ायदा होगा। ये रेखा आपकी हथेली में है, सबसे छोटी है लेकिन बड़ी पावरफुल है, बड़ी सुंदर है और पर्वत का पूरी ऊर्जा इसको मिल रही है, क्योंकि आपका मंगल का पर्वत बड़ा सुंदर है, बहुत ही अच्छे रूप में यहाँ पे है। देखिएगा चाहे स्थिति जैसी भी हो, लेकिन आपको अपनी जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में ईश्वर की जो कृपा है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और 38वें वर्ष से जो है धन योग बहुत सुंदर आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा, ये रेखा ये भी इंगित कर रही है कि आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि है, सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से मौजूद है। देखिएगा जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। आपका व्यक्तित्व 38वें वर्ष के बाद अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये रेखा बहुत अच्छी है, भूमि संबंधी चीज़ों में बड़ा लाभ देगा, लेकिन अभी जीवन काल में लोन लेकर कोई काम न करें। लोन में आप फंस सकते हैं और वो कर्जा ऐसा कर्जा होगा फिर उतरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें लोन के अलावा किसी अपनों से पैसा लें, वो दिया जाएगा, लेकिन बैंक या फाइनेंस से लोन लेने में थोड़ा समय है। अभी 38वें वर्ष के बाद अगर लेते हैं तो आपको जो है नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। एक रेखा और है, यहाँ पे देखिएगा आपकी इस तरह से जो है धन और करियर की रेखा जारी है, बहुत सुंदर है। और इस तरह लंबी रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर की प्राप्ति, अपने व्यापार की प्राप्ति और अपने वाहन की प्राप्ति निश्चित ही होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आपके जीवन में 40वें वर्ष से या 38वें वर्ष से अगर घर की प्राप्ति नहीं हुई है तो 40वें वर्ष के बाद या 40वें वर्ष में घर की प्राप्ति दिखाई दे रही है। आपके जीवन में वाहन की प्राप्ति नहीं हुई है तो 38वें वर्ष या 38वें वर्ष के बाद वाहन की प्राप्ति दिखाई दे रही है। धन की प्राप्ति भी 38वें वर्ष के बाद अच्छे रूप में दिखाई दे रही है और आपकी धन और करियर की रेखा बता रही है कि प्रत्येक दिन आप अर्निंग करेंगे, चाहे कम करें ज़्यादा करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा अर्निंग आप करेंगे। अब आपकी हथेली में इन रेखाओं से एक धन रेखा बन रही है, धन योग बन रहा है। ये आपकी जो है हृदय रेखा है, ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जो है जीवन की लकीर है और ये आपकी करियर और धन की लकीर है। इन सब को मिला करके आप देख रहे होंगे आपकी हथेली में एक एम का आकार बन रहा है। और देखिएगा जिस भी व्यक्ति की हथेली में इन सभी रेखाओं से मिलकर एम आकृति बनती है तो ये संकेत होता है कि आप 35वें से लेकर 55वें साल के बीच खूब धन कमाएंगे। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे 35वें वर्ष से धन का आगमन नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो है शनि की दशा चल रही है और वो 38वें वर्ष तक चल रही है, जिसके कारण करियर के मामले में, धन के मामले में और जीवन के कार्यों के मामले में संघर्ष है। लेकिन 38वें वर्ष से राहु सूर्य से मिलन कर रहा है और उसके बाद ये रेखा भी
और ये आकृति भी जो है एक्टिवेट हो जाएगी और 35वें से लेकर के माने 38वें से लेकर के और 55वें वर्ष तक खूब धनागमन आपके जीवन में होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, जिस राहु रेखा की मैं बात कर रहा था उसकी तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये आपकी धन और करियर की रेखा है, सीधी जा रही है। यहाँ आप देखोगे मंगल क्षेत्र से एक रेखा इस तरह से निकल करके सूर्य से युक्ति बना रही है और ये है आपका 38वां वर्ष। और देखिएगा, जब भी निम्न मंगल से लेकर कोई रेखा निकलती है और जीवन की रेखा को, मस्तिष्क की रेखा को, भाग्य और धन करियर की रेखा को और हृदय की रेखा को भेद करके काट करके किसी पर्वत पर पहुंच जाती है तो उसके अनुरूप फल देती है। नेगेटिव नहीं होता है राहु, यहाँ पे एक्टिव होता है, अच्छे फल देता है। तो ये सूर्य से मिलन कर रहा है 38वें वर्ष में। निश्चित ही आपके जीवन में ये 38वें वर्ष के बाद से ही मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और कहीं न कहीं सरकार द्वारा लाभ और यश में वृद्धि कराएगी, ये निश्चित है। दूसरा, ये रेखा अगर स्पष्ट रूप से जाती है और आपका सूर्य भव्य अवस्था में आता है, थोड़ा भी इससे हल्का भी आता है या इतना भी रहा लेकिन भव्य अवस्था में दिखता है, तो ये राहु रेखा जीवन में दो तिरफा इनकम भी देगी। यदि साथ में इस तरह की भाग्य रेखा होती है जैसे आपकी है तो बहुत अच्छा माना जाता है इसे। डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस या दो अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम रहेगी और एक जो है निश्चित ही पैसिव इनकम रहेगी। मतलब एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम आपके जीवन में 38वें वर्ष के बाद यहाँ पे राहु की वजह से साफ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 38वें वर्ष तक कहीं न कहीं जो है हर मामले में शनि की वजह से आपको संघर्ष ही झेलना पड़ेगा। आपकी हथेली की मैंने उंगलियां देखी, आपकी हथेली का अंगूठा देखा, रेखाएं देखी, उसमें बनने वाले साइन देखे। अब हम आपके ग्रहों की स्थिति देखते हैं कि आपके ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिएगा, ये अंगूठा है और इसके नीचे वाला जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। वीनस का इसको माउंट कहा जाता है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में अगर आप देख रहे हो तो देखिएगा शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप निश्चित ही तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और इसी शुक्र की वजह से हर परिस्थिति को आप हंसते हंसते झेल सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, भरपूर साथ मिलेगा, ये संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं जो है इसमें इस तरह से दौड़ती हुई दिखाई दे रही है जो शुक्र को दोषयुक्त बनाती हुई दिख रही हैं। ऐसे में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं, जिसके कारण शुक्र आपको मानसिक परेशानी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है जो साफ तरह से झलक रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो आपका मंगल का क्षेत्र है ये बहुत पुष्ट है, बहुत सुंदर है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस बात की जो है पूर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल जो है ये थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा उठा हुआ है,
जिसके कारण क्रोधी स्वभाव रह सकता है, बात बात पर क्रोध आ सकता है, थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें, आपका गुरु का जो पर्वत है जिसे आचार्य बृहस्पति कहते हैं, यहाँ पे जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा इस पे जारी है जो बता रही है कि आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी बहुत अच्छे हैं। एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप विकास करेंगे, इस बात की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं आपका अगर हम बृहस्पति का माउंट देखते हैं तो हल्के रूप से शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा, चाहे आंशिक रूप से रहे, पारिवारिक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपका धन का ग्रह जिसे आचार्य बृहस्पति जी कहते हैं सुंदर दिखाई दे रहा है, पुष्टता लिए हुए है, ये जगह उभरी हुई दिख रही है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं उन्नति तो करेंगे, लेकिन जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले होंगे, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं आप। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकार की भावना रखने वाला व्यक्ति हैं आप। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में अच्छे खासे रूप में दिखाई दे रही है। देखिएगा, अगर आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं न, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है और ज्ञानी होते हैं। आपको अपने जीवन काल में शनि के कुप्रभाव खत्म होने पर अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति समस्याओं से समय रहते बच भी जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। करियर का मामला देखें तो शनि के जो है अनुकूल होने पर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे जो है बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे न्यायिक लॉ का क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में आप यदि काम कर रहे हो या काम करने की सोच रहे हो तो शनि के अनुकूल होने पर, राहु के सूर्य से मिलन करने पर बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अब अगले ग्रह की ओर चलें। आपका अगला ग्रह क्या कह रहा है? यहाँ पे आप शनि के स्थान को देखेंगे तो ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब शनि का स्थान बैठ जाता है, इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं, तो व्यक्ति जो है इस्तेमाल ज़्यादा होता है, धोखा खाता है। और करियर के क्षेत्र में, क्योंकि नौकरी का मालिक जो है संपूर्ण किस्म से जो है शनि है, आपको नौकरी में, यदि नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी पाने में अगर समस्याएं आ रहे हैं तो आपका शनि रुष्ट है, आपका शनि गड़बड़ है। अगर शनि इस तरह से है तो करियर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है उठापटक रहती है, अड़चनें आती हैं और धन के मामले में व्यक्ति जो है धन विहीन होने लगता है। ये बेवजह है कि चिंताएं भी आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी निराशा रह सकती है, खुशियों में कमी रह सकती है और व्यक्ति कई बार दुखी हो सकता है। शनि का उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। यहाँ पे सूर्य की स्थिति अगर देखते हैं, एक चीज़ बहुत अच्छी जो है आपका सूर्य बता रहा, अगर आप अपने सूर्य स्थान को ध्यान से देखें, यहाँ पे जो है एक रेखा इस तरह से जारी है और एक रेखा छोटा सा जो है एक त्रिकोण बन रहा है। ये अभी स्पष्ट नहीं आया, ये 38वें वर्ष से निश्चित ही स्पष्ट रूप में आएगा। और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। देखिएगा,
सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना निश्चित ही व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। ऐसा व्यक्ति धनवानों की सूची में अपना स्थान बनाए, इसमें कोई शंका नहीं होती है। और देखिएगा, जिस भी हथेली में ये त्रिकोण होता है, अगर वो व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पौरुषत्व के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि कमाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आगे चलते हैं। ये चीज़ उठी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें तिल भी है। चीज़ उठ रही है, छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की बड़ी इच्छा रहेगी, लेकिन तिल होने की वजह से इसमें अड़चनें दिखाई दे रही है। आपका बुध जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ये व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डाल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बिजनेस का मामला हो, चाहे करियर के क्षेत्र में बिजनेस हो, चाहे अपना बिजनेस हो, मध्यम स्थिति यहाँ पे बनाई हुई दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा अगर देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पे जो है थोड़ा अड़चन पैदा कर रहा है, मानसिक रूप से थोड़ा सा जो है कमज़ोर रखे हुए है। अगर हम कहें कि मन लगना थोड़ा कम हो सकता है, इमोशनली परेशान हो सकते हैं, भावुक ज़्यादा हो सकते हैं, इसकी संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में उपाय लिख करके आपको भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।